स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश सियासी रण 2024 और हम इस सफर में आगे बढ़ेंगे और लोकसभा सीट की जो चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में, अब हम करेंगे जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर। तो चलिए जयपुर बात करें तो पहले चर्चा शहर की। शहर में वो सारे मुद्दे जो राजस्थान में अगर कहीं चर्चा में हैं तो जयपुर शहर में भी होते हैं। लोकल मुद्दों से ज्यादा राजधानी है राज्य की। यहां जो बैठने वाले पॉलिटिशियन हैं या फिर जो इस पे चर्चा करने वाले लोग हैं वो हर पहलू को छूने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो ऐसे में अगर जयपुर शहर की हम बात करें तो ये विरासत हमें जो मिली है, यहाँ हेरिटेज, उसे संभालना एक बड़ी चुनौती है। बेतरतीब शहर की बसावट बड़ी चुनौती है। ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी चुनौती है। इन्वेस्टमेंट ये भी एक चुनौती है। हालांकि ये राज्य का विषय है, लेकिन अब तो राज्य और केंद्र सब एक ही हो रहा है, तो इस कारण से डेवलपमेंट का मॉडल मोदी जी मॉडल चल रहा है और उसी को लेकर के यहाँ चर्चाएं भी हैं। विपक्ष का ये आरोप है कि चाहे वो घोषणा पत्र हो, चाहे मोदी जी के वादे हों, सब झूठ का पुलिंदा बताया जाता है। लेकिन बीजेपी इसी चेहरे पर 400 की बात कर रही है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ कांग्रेस से राजकुमार शर्मा साहब हैं, भाजपा से हमारे साथ राजेश चौधरी जुड़ेंगे अभी। राजकुमार जी, क्या लगता है अगर जयपुर शहर की बात करें तो इस बार? देखिए, 2024 का चुनाव जयपुर शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जयपुर शहर के अंदर जयपुर के कार्यकर्ता, जयपुर के बेटे जमीन से जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी से एक जमाने के वरिष्ठ नेता आदरणीय भंवरलाल, स्वर्गीय आदरणीय भंवरलाल शर्मा जी की बेटी, जो छुपी हुई बीजेपी की कार्यकर्ता है, नेता है, उन दोनों के बीच में चुनाव हो रहा है। चुनाव हो रहा है कार्यकर्ता वर्सेज वरिष्ठ नेता के परिवारजन। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का आरोप हम पे लगाती है और भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर से जो टिकट दिया है, निश्चित तौर पे परिवारवाद का एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण भी मंजू शर्मा जी को टिकट देके दिया है। लेकिन अब मोदी जी का जमाना चल रहा है, चारों तरफ मोदी वेव की भारतीय जनता पार्टी लगातार बात कहती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम देश में 400 पार आएंगे, राजस्थान में 25 की 25 सीटेंगे, जीतेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल पे इतना जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का, हिंदुस्तान की जनता इस बार घमंड तोड़ेगी, ये तय है। भारतीय जनता पार्टी का घमंड, मोदी जी का घमंड और जो सिर चढ़ के बोल रहा है वो निश्चित तौर पे इस बार टूटने वाला है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो जयपुर शहर की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे पूरे देश की बात करें, कमर कस के तैयार बैठा कि इनकी अब के बार कसक निकालनी है। चलिए, कसक निकालनी, और कसक अब निकलेगी कैसे, यह देखने वाली बात होगी। 19 तारीख को मतदान है। मुद्दे मैंने बताया, अगर हम कास्ट इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ पे ब्राह्मण, वैश्य, मुस्लिम, राजपूत, जाट, अन्य जातियां, एससी, ये जातियां यहाँ पे हैं। और अब मुझे लगता है कि अगर पिछले कुछ चुनाव से देखें तो जातियों का बंधन भी बहुत ज्यादा अब राजनीतिक दलों में बंधा हुआ नहीं है। जिसके जहां चॉइस होते हैं उसको वहीं वोट दे देते हैं। समाजों के ठेकेदार अक्सर चुनाव से पहले मीटिंगें बुलाते हैं कि आज इस जाति की महापंचायत, आज उस जाति का सम्मेलन। लेकिन होता क्या है, जहां वो नेता जिनको लगता है कि हमारे अनुसार, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे से सहजता से मिलने वाला जो कैंडिडेट होता है तो उसके समर्थन में तो फतवा जारी कर देते हैं, और जब लगता है कि ये ठीक नहीं है तो कुछ नहीं बोलते हैं। मैं ठेकेदार इस वजह से कहता हूं कि वो मान के यही चलते हैं कि वोट सारी उन्हीं की जेब में है। खैर चले, लेकिन राजकुमार जी, यहां देखो कुछ समस्याएं भी हैं। गवर्नमेंट आपकी रही थी, अगर आप ये बात कहेंगे कि केंद्र के वोट हो रहे हैं और मोदी जी चेहरे हैं, तो जवाब उन्हीं का बनता है। लेकिन जिस मंच से भी बीजेपी से विरासत के सहेजने और संवारने की बात हो, ट्रैफिक की बात हो, पीने के पानी की बात हो, जो बीच बीच के अंदर जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तो एक आ जाता है कि तो राज्य के मुद्दे हैं और पूर्ववर्ती सरकार की वजह से सारे डिस्टर्ब हुआ है। ये अक्सर चर्चा आप भी सुनते होंगे। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी 3 बार राजस्थान में, अभी गहलोत साहब के शासनकाल में राजस्थान में रही। और जहां तक जयपुर के विकास की मैं बात करूं, आप आगरा रोड से आ जाइए, सबसे पहले जो टनल बनाई वो कांग्रेस पार्टी के राज में बनी।
ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट नगर पे बहुत ज्यादा होता था, ट्रैफिक का लोड बहुत होता था, लेकिन आगरा रोड की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमने वहां टनल का उद्घाटन किया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किया। जयपुर के अंदर सेंट्रल पार्क का उद्घाटन भी हमने किया। सेंट्रल पार्क हमने बनाया जयपुर के अंदर। अभी मानसरोवर में जो सिटी पार्क बनाया वो भी हमने बनाया। सेंट्रल पार्क और सिटी पार्क दो राजस्थान के सबसे बड़े शानदार पार्क है मॉर्निंग वॉक करने के लिए। गोविंद देव जी का जीर्णोद्धार हमने किया। अभी गणगणेश के ऊपर जो रोपवे बनती है उसका भी उद्घाटन हमारी सरकार के टाइम पे हुआ। परिसर का जीर्णोद्धार क्या हो, क्योंकि भगवान गोविंद तो सबका जीर्णोद्धार खुद ही करते हैं। गोविंद देव जी मंदिर का जो परिसर है उसका जीर्णोद्धार कांग्रेस सरकार ने किया। वहां के जो पूर्व मंत्री थे, वहां के विधायक थे, डॉक्टर महेश जोशी जी के नेतृत्व में हुआ। और उन्हीं के क्षेत्र में आने वाले गणगणेश में भी हमने रोपवे का उद्घाटन किया। किसी कारण से वहां कोई अभी विवाद है, निश्चित तौर पर यह सरकार उसका समाधान करेगी, वो भी चालू होगी। तो ये जो विकास हमने आपको गिनाए हैं, परकोटे के अंदर सारी जो बिजली की लाइन है वो हमने सब अंडरग्राउंड कर दी है। बीसलपुर का पानी हमने लगभग जयपुर के हर विधानसभा में लगभग हर कोने में पानी पहुंच चुका है। पृथ्वीराज नगर की जो बहुत बड़ी समस्या थी उस समस्या का निदान किया। जेडीए ने हमारे यहां लगभग जयपुर में हर कॉलोनी का कैंप लगाया, जयपुर में लोगों को पट्टे उपलब्ध कराए, कच्ची बस्तियों का हमने समाधान किया। तो ये कच्ची बस्तियों का देख लो आप, जेडीए पट्टों का देख लो आप टनल का देख लो, सेंट्रल पार्क देख लो, सिटी पार्क देख लो, पानी की देख लो समस्या, बिजली की देख लो। जयपुर में बार बार बिजली जाया करती थी, अब जयपुर में बिजली जाने जैसी समस्या नहीं है। पानी लगातार जयपुर शहर के परकोटे में भी पानी बहुत आता है। पहले पानी के लिए मटके फोटे जाते थे, आपने हमेशा देखा होगा। आज से 3 महीने पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, एक भी आंदोलन ऐसा हो तो बता दो जब मटके फोड़े गए हो। तो लगातार कांग्रेस की सरकार ने बेहतर काम किए। ओवर ब्रिजेज हमने बनाए, अंडर ब्रिजेज हमने बनाए, गुजर खेड़े पे अंडरपास बना। ये तमाम जो विकास के कार्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नाक में नकेल डालने का निश्चित तौर पे काम करेंगे और इसका हमारे जयपुर के उम्मीदवार आदरणीय प्रताप सिंह जी को लाभ मिलेगा। चलिए, योजनाओं की बात कही जा रही है और विकास से एजेंडा होना चाहिए। राजेश चौधरी जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या लगता है जयपुर शहर की बात, क्योंकि अभी राजकुमार जी जब आप आए उससे पहले चर्चा कर रहे थे कि मजबूत पक्ष है, विकास किया है और विकास के आधार पर वोट मांग रहे हैं, जनता के लाडले हैं प्रत्याशी और सारी कांग्रेस एकजुट होकर काम कर रही है। योगेंद्र जी, अभी आप ये कांग्रेस पे आप निशाना साधना, लेकिन मैं बीजेपी का सबसे पहले आपसे वो मजबूत पक्ष जानना चाहूंगा जिसकी वजह से आप दावा करेंगे कि जनता आपको वोट देगी। योगेंद्र जी, आने वाले 19 तारीख का जो चुनाव है वो जयपुर की बेटी चुनाव लड़ रही है। यानी मंजू शर्मा जो हमारे यहाँ के हवा महल से 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री श्री भंवरलाल शर्मा की बेटी है। इसलिए पूरे जयपुर में देखिए, कहीं कांग्रेस या बीजेपी नहीं, हर व्यक्ति कह रहा है जयपुर की बेटी चुनाव लड़ रही है, मंजू शर्मा चुनाव लड़ रही है। और आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में 6, हर एक लोकसभा के अंदर 8 विधानसभाएं आती है, तो इस 8 में से हम 6 विधानसभाएं जीत चुके हैं। कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उनका नाम लेना भी मैं दुश्वार समझता हूं, क्योंकि उन्होंने, मैं खुद एक बार कोई जगह था तो भाषण दे रहे थे कि जो अल्पसंख्यक वाले स्थान है वहां तो मैं बहुमत में हूं और मैं मेरी विधानसभा जहां वो रहते हैं, जिस वार्ड में रहते हैं, वार्ड 47, उस खुद के विधानसभा चुनाव में खुद के वार्ड में खुद के बूथ में भी हार चुके हैं। यानी उनकी घर में भी इज्जत नहीं है। जब उनकी घर में इज्जत नहीं है तो बाहर कौन उनको सम्मान देगा? उनके पीछे रीजन ये रहा कि उन्होंने केवल बड़बोलेपन का काम किया है और कुछ धरातल पे कोई काम नहीं किया। इसीलिए पिछले 3 महीने के विधानसभा चुनाव में 29,000 वोटों से हारे हैं यही कांग्रेस के प्रत्याशी। तो अब देख लीजिए क्या हश्र होने वाला है। पिछली लोकसभा चुनाव में 65,000 से सिविल लाइन से हारे थे। इस बार लोग यूं कह रहे हैं कि 8 की 8 विधानसभाएं यदि कंक्लूड की जाए तो 5 लाख से ज्यादा वोटों से हारेंगे। राजेश, मैं एक बात जानना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी नेता अगर अपने क्षेत्र के बूथ पे अगर उस पार्टी को वोट नहीं दिला सकता है तो फिर क्या करनी चाहिए? उसे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आप इन्हीं कांग्रेस प्रत्याशी छोड़िए, मैं तो आपकी जनरल बात करना चाह रहा हूं मैं कि अगर कोई जिस बूथ से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जी और दिग्गज हैं, मिनिस्टर भी हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, उनके बूथ से वो हारे, वोट नहीं मिले, पर उनका क्या किया जाए प्रताप सिंह के साथ ही? योगेंद्र जी, चुनाव में वह व्यक्ति जीतता है जिसकी स्पष्ट छवि हो, वातावरण संतुलित हो और बहुत उन्होंने काम किया हो।
इनकी तो ना स्पष्ट छवि भी अच्छी है, ना इनका वातावरण अच्छा है। ये तो खुद ही जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुआ तो उन्होंने कहा साहब मैं तो क्या करूं, मेरे को तो अध्यक्ष जी का फोन आ गया इसलिए मुझे नॉमिनेशन भरना पड़ गया, भाजपा जयपुर शहर में मजबूत है, मैं कमजोर हूं। तो ये खुद इस बार में ही हार मान चुके थे। कही जा रही है कि जो अभी राजेश जी ने कही वही बात और चुनाव में चर्चाओं में भी है। निश्चित तौर पर प्रताप सिंह जी ये बात कही जरूर थी, लेकिन हुआ क्या कि हमने कांग्रेस पार्टी ने सुनील शर्मा जी को चुनाव लड़ने का हमने अवसर दिया था, लेकिन सुनील शर्मा जी ने किसी कारण से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया। पार्टी ने प्रताप सिंह जी को निवेदन किया, आदेश दिया और उन्होंने आदेश को माना और चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सब लोग मिलकर जयपुर का चुनाव लड़ रहे हैं। छोटा बड़ा कार्यकर्ता सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत जी की भी लगातार सभाएं जयपुर में हो रही है, आदरणीय सचिन पायलट जी की भी आज एक सभा है। तो चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। हार जीत तो देवतुल्य मतदाताओं के हाथ में होती है और नीली छतरी वाले के हाथ में होती है। अब भारतीय जनता पार्टी उनसे ऊपर हो गई है नीली छतरी वाले से, तो ये तो हम बता नहीं सकते। ये घमंड में बार बार बोल रहे हैं कि हम जयपुर की सीट 5 से जीतेंगे, 6 से जीतेंगे। भाई मैं कहता हूं जीत हार तो ईश्वर के हाथ में है और देवतुल्य मतदाताओं के हाथ में है, तो परिणाम तो आने दीजिए। राजकुमार जी बात सही है कि देवतुल्य मतदाता के हाथ में होती है। नीली छतरी वाला या हारे का सहारा वो आपको एक मन की संतुष्टि होती है, लेकिन चुनाव देखिए मतदाता जिताता है और आशीर्वाद ले सकते हैं। हम भगवान को मानते भी हैं, भगवान के शरण में भी जाते हैं, लेकिन देखिए लोकतंत्र में सब कुछ चयन जो करता है वो मतदाता करता है। खैर चलिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, समय का अभाव हूँ। मैं जयपुर शहर को लेकर के अगर हम बात करें तो बड़ा रोचक मुकाबला है और 13 प्रत्याशी यहाँ मैदान में हैं। मुख्य मुकाबले की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच है। ये जो 3 बार का रहा सीमांकन जब हुआ और उसके बाद में 2009, उसके बाद 14 और फिर उसके बाद 23 का 19 का जो चुनाव हुआ, 19 और 14 में यहाँ से बीजेपी के रामचरण बोहरा रहे, उससे पहले गिरदालाल भार्गव रहे, 9 में माफ करिएगा 9 के अंदर महेश जोशी रहे। और ये सिलसिला बीजेपी अगर का बना रहेगा या कांग्रेस इसे तोड़ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव परिणाम जब 4 को आएंगे जून को, तभी पता चल पाएगा। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ और चर्चा करेंगे जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की।